हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस देख रहे थे और उस कड़ी में हम लोगों ने 20 जनवरी तक जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 27 जनवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है तो उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना अपने समय को गंवाए हुए आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है? बड़ा ही आसान सा सवाल कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर राणा टिग्राना होता है। आप सभी बचपन से इस चीज़ को याद करते आ रहे होंगे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्राना होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सर मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे राणा टिग्राना। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अभी जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल से पूछे जा रहे हैं और अगर आपको बेसिक साइंस पे अच्छा कमांड है तो मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जिसका भी अपकमिंग डेट में एग्ज़ाम है बेसिक साइंस का रिविज़न जरूर करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस होता है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राणा टिग्राना होता है। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, पीछे के सेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और मैंने आपको बताया भी है कि सर गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और ध्यान में रखेंगे अगर धान का पूछ लिया जाए तब तो आप सभी कहेंगे सर धान का वैज्ञानिक नाम ओरियजा सेटिवा है। तो आपके एग्जाम में जीवों के वैज्ञानिक नाम आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसका आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। हालांकि आप अभी के लिए ध्यान में रखिएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्राना, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, धान का वैज्ञानिक नाम ओरियजा सेटिवा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया सर? क्वेश्चन नंबर 3 कि कोन एवं रोड कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये कोन और रोड क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कोन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? शंकु कोशिका। और रॉड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं सर? क्षर कहते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये कोन और रोड है क्या? तो मेरे मित्र कोन और रोड ये दोनों ही क्या है सर? प्रकाश संवेदनशील कोशिका है। क्या है? प्रकाश संवेदनशील कोशिका है जो कहाँ पाई जाती है सर? तो सर ये आपके आँख के रेटिना में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है कोन और रॉड सेल? तो सर आँख के रेटिना में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन में या तो आँख रहा होगा या फिर रेटिना रहा होगा, तो जो भी रहा होगा उसको आप टिक किए होंगे। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि कोन एवं रोड कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे आँख, या फिर अगर ऑप्शन में रेटिना है तो आप रेटिना का नाम लेंगे। ध्यान में रखेंगे कोन और रोड सेल क्या है सर? तो सर ये प्रकाश संवेदनशील कोशिका है, यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल और ये चीज़ भी मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेसिबल किसकी इकाई है? आप सभी कहेंगे सर ध्वनि की इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है सर? ध्वनि की इकाई है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल कि इनमें से विषम कौन सा है? जी हाँ, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें से आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में हाथ दिया हुआ है, यकृत दिया हुआ है, हृदय दिया हुआ है, गुर्दा दिया हुआ है। आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर यकृत
हृदय और गुर्दा, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों हमारे आंतरिक अंग हैं, हमारे बॉडी का आंतरिक अंग है, यानी कि अंदर में उपस्थित रहने वाला अंग है। जबकि हाथ जो है ये क्या है सर? बाहरी अंग है। तो ये तीनों तो आंतरिक हैं, जबकि हाथ क्या है? बाह्य अंग है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे हाथ हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि शीशा का प्रतीक होता है। जी हाँ, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शीशा का सिंबल क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर पीबी होता है। शीशा का सिंबल क्या होता है? पीबी होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि शीशा को ही क्या बोला जाता है? लेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेड बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शीशा का लैटिन नेम क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर शीशा का लैटिन नेम पलम्बम होता है। और शीशा का जो सिंबल आप लोग पीबी लिखते हैं वो कहाँ से आया है? तो सर पलम्बम से ही लिया गया है। किससे लिया गया है सर? पलम्बम से ही लिया गया है। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तत्वों का जो आधुनिक सिंबल है इसके जनक कौन है, जो आप अभी कह रहे हैं कि शीशा का प्रतीक पीबी होता है, तो शीशा का सिंबल पीबी होगा, इस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन है? या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आधुनिक तत्वों के प्रतीक के जनक कौन है, तो आप सभी कहेंगे आधुनिक तत्वों के प्रतीक के जनक कौन है सर? जे बर्जीलियस है। कौन है सर? जे बर्जीलियस है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। शीशा का लैटिन नेम पलम्बम होता है और शीशा का जो सिंबल है पीबी वो कहाँ से आया है सर? तो इसके लैटिन नेम से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये चीज़ आपका बहुत ही आसान सा फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक की दिशा क्या होती है? मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आपका मैग्नेट स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीली लटका हुआ है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है सर? नॉर्थ और साउथ की होती है। यानी कि जो आपका चुंबक फ्री रूप से लटका हुआ है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है सर? इंडिकेट करते रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक की दिशा होती है, तो आप क्या कहेंगे सर? नॉर्थ साउथ। यानी कि स्वतंत्र रूप से जो लटकी हुई चुंबक होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा को क्या करती है सर? इंगित करते रहती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने करा, तो आप सभी कहेंगे सर ऑरेस्टेड ने करा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड ने करा। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने करा। और विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है उसका खोज किसने करा? तो विलियम निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने करा। ये भी आपका महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि मानिक या मानिकी जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग रूबी स्टोन बोलते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानिकी है या जो रूबी स्टोन है वो किससे प्राप्त होता है? ध्यान में रखिएगा कि मानिकी या रूबी स्टोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मानिक रत्न भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मानिक रत्न किससे प्राप्त होता है? आप सभी कहेंगे सर मानिक रत्न जो है वो कोरंडम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है सर? कोरंडम से प्राप्त होता है। और ध्यान में रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Al2O3 होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है कि संधि में कौन सा द्रव रहता है? जी हाँ, आपके बॉडी के ज्वाइंट में कौन सा लिक्विड रहता है? तो आप सभी कहेंगे सर हमारे बॉडी के ज्वाइंट में साइनोबियल फ्लूइड रहता है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं सर? साइनोबियल द्रव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइनोबियल द्रव लिखते हैं। तो बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा जा रहा था। ध्यान में ये भी रखिएगा कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है सर? लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी से मसल्स को कौन जोड़ता है सर? टेंडन जुड़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संधि में कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, यानी कि जोड़ में, ज्वाइंट में, तो आप कहेंगे साइनोबियल द्रव भरा हुआ रहता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है कि एटीएम के आविष्कारक कौन है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एटीएम के आविष्कारक कौन है सर? तो जॉन शेफर्ड
जॉन शेफर्ड बैरोन। एटीएम के आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बैरोन। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो जॉन शेफर्ड बैरोन। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दोबारा कहीं पे मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।